हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। सपोज करो बच्चे मेरी लैंग्वेज एल है, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू कोमा एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। राइट। तो इस केस में बच्चे ये लैंग्वेज क्या होगी? रेगुलर। क्यों? एक्स के पास बहुत पावर है। एक्स के पास क्या पावर है बच्चे? ए प्लस बी का होल स्टार। और डब्ल्यू को अगर आपने एप्सिलॉन मेंशन किया तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? ए प्लस बी का होल स्टार विच इज़ रेगुलर। अब ये कैसे किया? सपोज करो बच्चे आपने एक्स कुछ भी लिया, डब्ल्यू को बच्चे ए बी लिया, तो उसके बाद में भी ए बी आना चाहिए। राइट। तो अब क्या कहोगे? सर ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, तो ये भी डब्ल्यू है। सर ये कैसे जनरेट हो सकता है? एक तो ए प्लस बी के होल स्टार से हर चीज़ें जनरेट हो सकती है। तो इट मीन्स बच्चे अगर आप कैसे काउंटर कर सकते हो कि सर ये एक स्ट्रिंग है मेरी, ए बी बी ए, कि सर यहाँ अगर ये डब्लू मानते हो तो ये डब्लू नहीं है, अगर इस पूरे को डब्लू मानते हो तो ये पूरा डब्लू नहीं है, इस पूरे को मानते हो तो ये डब्लू भी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इस लैंग्वेज का पार्ट है? क्योंकि ए प्लस बी के होल स्टार से तो हर एक स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। तो बच्चे यहाँ पे जो डब्लू है मेरा वो क्या है बच्चे? एप्सिलॉन है। यहाँ पे भी एप्सिलॉन। आपके अकॉर्डिंग डब्लू कुछ और हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ डब्लू है। सॉरी, ये पूरा एक्स है और डब्लू दोनों क्या है? एप्सिलॉन है। दैट्स वाई ये किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे? ए प्लस बी के होल स्टार से। तो ये लैंग्वेज कैसी हो जाएगी आपकी? रेगुलर। बट अगर प्लस है तो इस केस में क्या होगा? लैंग्वेज अगर आपकी प्लस से बिलोंग कर रही है तो बच्चे समझने की बात है कि इस लैंग्वेज का क्या होगा। राइट। तो अब इस केस में ध्यान से देखना बच्चे, प्लस है तो सपोज करो आपने क्या लिखा कि सर मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल प्लस डब्लू को आप क्या लिख सकते हो बच्चे? ए, या फिर बच्चे ए प्लस बी का होल प्लस डब्लू को आपने बी लिखा तो नेक्स्ट भी बी आएगा। आपने कहा कि सर ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है, दैट्स वाई ये लैंग्वेज रेगुलर है। बट नहीं है बच्चे। कैसे? अगर आपने मान लो बच्चे एक्स को ये सपोज कर लिया ए, फिर बच्चे आया ए बी। राइट। अब बच्चे लास्ट टू सिंबल भी सेम नहीं है। इट मीन्स आपका डब्लू ये है, आपका डब्लू अब यहाँ ये है, और ये मेरा पार्ट एक्स था। तो ये जो स्ट्रिंग है बच्चे आपके इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट नहीं हो सकती अगर आपने ट्राई किया मिनिमम पुट करने का। यहाँ हमने मिनिमम पुट करने का ट्राई किया, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बना और वो करेक्ट बना। बट इस केस में डब्लू एक्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो हर एक डब्लू को बच्चे मर्ज कर ले। आ रहा है बच्चे समझ में? इंक्लूड कर ले अपने अंदर। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स बच्चे मिडल में नहीं है, और मिडल में था तो भी बच्चे ये नॉन रेगुलर थी, हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो अगेन बच्चे क्योंकि हम इस लैंग्वेज का नहीं रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज हुई बच्चे? नॉन रेगुलर। सेम केस बच्चे अगर हमारा एक्स राइट हैंड साइड हो तो उस केस में क्या होगा? लैंग्वेज है बच्चे डब्ल्यू एक्स सच दैट डब्ल्यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। अगेन बच्चे आपने डब्ल्यू को एप्सिलॉन लिया, यहाँ एप्सिलॉन लिया, तो एक्स क्या बन गया आपका? ए प्लस बी का होल स्टार विच इज़ रेगुलर। तो स्टार के केस में ये रेगुलर है, बट प्लस के केस में अगेन ये क्या हो जाएगा बच्चे? नॉन रेगुलर। अगेन नॉन रेगुलर। कैसे होगा बच्चे? सेम लॉजिक जो हमने अब यहाँ ये रीड किया है। कैसे बच्चे? डब्ल्यू को आपने क्या पुट किया? अगर आप ए बी लेते हो और एक्स को ए बी लेते हो तो बच्चे ये दोनों फर्स्ट टू सिंबल सेम नहीं है। अगर आपने डब्ल्यू को इतना लिया है तो नेक्स्ट वाला सेम होगा। कंपैरिजन करना पड़ेगा बच्चे आपको। राइट। तो एक्स के पास इतना पावर नहीं है कि वो इन दोनों डब्ल्यू को अपने अंदर मर्ज कर ले। दैट्स वाई अगेन सेम रीजन बच्चे जो यहाँ डिस्कस किया था। ये भी लैंग्वेज कौन सी है? नॉन रेगुलर लैंग्वेज है बच्चे। राइट। अब बच्चे सपोज करो आपकी जो लैंग्वेज एल है वो है एक्स डब्लू वाई डब्लू सच दैट डब्लू कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। अगेन ये लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? रेगुलर। क्योंकि एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे? ए कोमा बी के होल स्टार से। तो ये हर एक चीज़ को मर्ज कर जाएंगे। कैसे बच्चे? यहाँ आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्टार, डब्लू को एप्सिलॉन ले सकते हो,
अगेन बच्चे ए प्लस बी का होल स्टार, अगेन एप्सिलॉन विच इज़ ए प्लस बी का होल स्टार, राइट। तो अगेन ये लैंग्वेज कौन सी हुई बच्चे, रेगुलर। अगर इसी केस में बच्चे ये ए कोमा बी के होल प्लस से है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे देखो बच्चे, अगर आपने, मैं पूरी लैंग्वेज को लिख ही देता हूँ, एक्स डब्लू वाई डब्लू सच दैट डब्लू कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, इस केस में बच्चे हमारे पास क्या होगा, आपको क्या करना होगा, एक्स आप मिनिमम क्या पुट कर सकते हो, ए प्लस बी का होल प्लस, पोज करो बच्चे, डब्लू को आपने क्या पुट किया, मिनिमम बच्चे अगर आप बोल रहे हो कि ए पुट किया, वाई को आपने क्या किया बच्चे, ए प्लस बी का होल प्लस, तो यहाँ पे भी ए आएगा। ऐसे ही एक आपने और रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया, ए प्लस बी का होल प्लस बी, ए प्लस बी का होल प्लस बी। तो कह आपने ये बोल दिया कि सर क्योंकि मैंने मिनिमम पुट किया है डब्लू को तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन ये बना है, और अगर ये बना है तो कह सकते हैं कि क्योंकि सर मैंने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया तो ये लैंग्वेज रेगुलर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें क्रॉस चेक करना होगा बच्चे। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स बच्चे आपने मान लो ए बी लिया, डब्लू को बच्चे आपने ए बी लिया, फिर बच्चे एक्स को आपने क्या लिया, अगेन मान लो बच्चे बी ए लिया, तो ये डब्लू है तो डब्लू ही सेम आएगा, ए बी, राइट। तो क्या ये स्ट्रिंग इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो सकती है, नहीं हो सकती बच्चे, राइट। ये स्टार्ट किसी से और एंड बी से नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ये कहा, अगर आप ये कहते हो कि सर ये क्या हुआ, ए को मैंने क्या मान लिया, यहाँ से ये मेरा एक्स मान लिया, सर ये आप मान रहे हो ये आपका डब्लू है, मेरे लिए ये इतना डब्लू है, राइट। आ रहा है बच्चे समझ में, ये इतना, सॉरी, हाँ यहाँ तक, राइट। तो उस केस में अगेन बच्चे अब वाई आया, वाई को आपने कितना मान लिया, अगर ये कवर करते हो तो ये डब्लू नहीं है बच्चे, डब्लू इतना है, कैसे कंसीडर करोगे। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि नहीं सर इतना पूरा नहीं, आप इस अकेले बी को एज ए कंसीडर करिए, राइट, बी को आप कंसीडर करिए, तो इस केस में क्या ये रेगुलर होगा। तो इस केस में बच्चे अगर आपने देखो ये सेम स्ट्रिंग थी मेरी ए बी, फिर वाई कुछ भी था बच्चे बी ए बी, ध्यान से देखना बच्चे, ये आपका x था बच्चे, ये आपका w था, ये आपका y था, ये आपका फिर से w था। ध्यान से देखना बच्चे, इस केस में क्या हुआ बच्चे, ये जो x था, x किससे बिलोंग कर रहा है, a कोमा बी के होल प्लस से, इसने क्या किया बच्चे, इस पार्ट को कवर किया, इस w की फर्स्ट w के राइट हैंड साइड बिट को छोड़ के पूरे बिट को अपने अंदर इंक्लूड किया, तो ये मेरा x है, ये b है मेरा, ये w है बच्चे। y ने भी क्या किया बच्चे, सेकंड w की हर एक स्ट्रिंग को अपने अंदर इंक्लूड किया एक्सेप्ट बच्चे लास्ट बिट, दैट इज राइट हैंड साइड से पहले बिट, राइट। तो ये मेरा बच्चे अब y हुआ तो w हुआ, आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये यहाँ इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रहा है। इसीलिए बच्चे जब भी देखो सिंपल अकेला x था, नॉन रेगुलर थी, x और y दोनों आ गए, ये लैंग्वेज कौन सी हो गई बच्चे, रेगुलर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे, ध्यान रखना, राइट। ऐसे ही बच्चे अब नेक्स्ट इसके वेरिएशंस को अगर हम कवर करें तो नेक्स्ट वेरिएशन जो हमारे सामने निकल के आएगा वो है बच्चे डब्लू एक्स डब्लू वाई सच दैट एक्स कोमा डब्लू कोमा वाई बिलोंग टू ए कोमा बी का होल स्टार। बच्चे ये समझने की कोशिश करो, x जो है x w को मर्ज कर रहा है बच्चे, y इस w को मर्ज कर रहा है अपने अंदर एक एक बिट को छोड़ के राइट हैंड साइड की, राइट। और क्योंकि w है तो सेम होगा ही होगा बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में। जैसे w अगर बच्चे आपका ए बी हुआ तो लास्ट में ए बी ही आएगा, ये b और ये b हमेशा सेम रहेंगे बच्चे, मैंडेटरी हो चुका है। इसीलिए नेक्स्ट बच्चे डब्लू एक्स डब्लू वाई सच दैट एक्स वाई डब्लू बिलोंग टू ए बी का होल स्टार, ये अगेन बच्चे कौन सी हो जाएगी, रेगुलर। क्यों हो जाएगी, डब्लू को बच्चे आपने एप्सिलॉन पुट किया, एक्स को ए प्लस बी का होल स्टार पुट किया, डब्लू को फिर से एप्सिलॉन पुट किया, ए प्लस बी का होल स्टार विच इज़ गोइंग टू बी ए प्लस बी का होल स्टार एंड विच इज़ रेगुलर। सिंपल है बच्चे, कोई भी स्ट्रिंग पुट करो, जो आपने डब्लू बाना है वो डब्लू नहीं होगा, वो एक्स ही होगा, ये याद रखना बस, सिंपल सा, राइट।
बट इस केस में बच्चे अगर ये प्लस का केस आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। इस केस में क्या होगा, ये ध्यान से समझो बच्चे। इस केस में सर क्या होगा, आपने क्या किया, डब्ल्यू को ए लिया, एक्स आप कुछ भी ले सकते हो बच्चे, फिर अगेन डब्ल्यू को ए लिया, वाई आपने कुछ भी लिया, ए प्लस बी के होल प्लस है बच्चे, स्टार को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सॉरी ये प्लस है, प्लस बी ए प्लस बी का होल प्लस बी ए प्लस बी का होल प्लस। अब इस केस में क्या होगा बच्चे, ये जो अगर आपने कुछ भी लिया, डब्ल्यू को आपने लिया बच्चे ए बी बी, फिर आया हमारा ए प्लस बी का होल प्लस, फिर अगेन डब्ल्यू क्या आया ए बी बी, फिर ए प्लस बी का होल प्लस। मान लो आपकी ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग बच्चे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो जाएगी। कैसे, जो ये एक्स था बच्चे, ये हर एक पार्ट को, डब्ल्यू के हर एक पार्ट को कवर कर लेगा एक्सेप्ट फर्स्ट सिंबल, और सेम बच्चे ये इसके हर एक सिंबल को कवर कर लेगा एक्सेप्ट वन सिंबल। बच्चे आ रहा है बच्चे समझ में, ये वाई था, ये एक्स था, एक्चुअल में हमारा एक्स ये था और वाई ये था, ये पूरा पार्ट डब्ल्यू था बच्चे, ये पूरा पार्ट डब्ल्यू था, बट एक्स ने डब्ल्यू के पार्ट को कवर किया, तो ये क्या बन गया बच्चे, ए एक्स इज ए प्लस बी का होल प्लस, फिर अगेन ए प्लस बी का होल प्लस। इसीलिए बच्चे ये लैंग्वेज अभी क्या बन गई, रेगुलर। ध्यान रखो बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी हम कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बहुत कम वीडियोस में इन सबको डिटेल मिलने वाली है आपको। नेक्स्ट बच्चे हमने एक्स और वाई, स्टार और प्लस दोनों देख लिए, अल्टरनेट पोजीशन पे देख लिए। अब हम बात करते हैं बच्चे एक साथ के लिए। अगर बच्चे एक लैंग्वेज है आपकी एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई सच दैट डब्ल्यू कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार, राइट। तो इस केस में ये लैंग्वेज अगेन सिंपल है बच्चे, ये लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी, रेगुलर, ए प्लस बी का होल स्टार एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए प्लस बी का होल स्टार, सिंपल है बच्चे। बट अगर बच्चे अब आप ये कह सकते हो कि सर एक स्ट्रिंग है ए, इसको जरा डिवाइड करके दिखाएं इस पार्ट में, तो इस पार्ट में कैसे होगा बच्चे, ए मेरा एक्स आ गया, डब्ल्यू क्या आया एप्सिलॉन, फिर डब्ल्यू एप्सिलॉन, वाई भी मेरा बच्चे एप्सिलॉन विच इज गोइंग टू बी ए, तो जनरेट हो सकता है। बट अगर बच्चे आपका ये प्लस से है तो क्या होगा, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, क्योंकि मैं डब्ल्यू को साथ में रख रहा हूँ बच्चे, अभी तक बीच में एक्स और वाई आ रहा था, अब साथ में है बच्चे ये, तो डब्ल्यू कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल प्लस, ये कौन सी लैंग्वेज होगी बच्चे, ये ध्यान रखो। अब देखो बच्चे, एक्स को आपने क्या कहा, ए प्लस बी का होल प्लस, डब्ल्यू आया ए, फिर डब्ल्यू आया ए, फिर वाई को आपने कहा ए प्लस बी का होल प्लस। ऐसे ही बच्चे बी के केस में भी आप ये लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल प्लस बी बी ए प्लस बी का होल प्लस। क्या ये करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है, देखते हैं। सपोज करो बच्चे एक्स आपने क्या लिया, कुछ भी ए बी, डब्ल्यू आपने क्या लिया ए बी बी, फिर डब्ल्यू क्या आएगा बच्चे ए बी बी, राइट, और फिर वाई क्या आएगा बच्चे, आपका वाई क्या आएगा, वाई कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसमें कैसे कवरिंग होगी, इसमें एक्स और वाई क्या कर पा रहा है बच्चे। बच्चे इस केस में अगर आपने ट्राई किया कि सर ये जो बी बी है ये इतना मेरा डब्ल्यू हो जाएगा, ये पूरा पार्ट एक्स में आ जाएगा, बट बच्चे इसके जस्ट आगे बी बी होना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में, बट ये चीज़ नहीं हो पा रही है, इसीलिए बच्चे ये क्या है, नॉट रेगुलर। आप समझने की कोशिश करो बच्चे, आपने जब डब्ल्यू को ए बी बी लिया, हो सकता है बच्चे ये पूरा मर्ज हो जाता, हो सकता है ये पूरा मर्ज हो जाता, बट क्योंकि अगर आपने इतना पार्ट मर्ज किया तो उसके बाद कैसे हो पाएगा बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में, राइट बच्चे। तो अगर मान लो, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये डब्ल्यू आपने माना है, मेरे लिए तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू ये दोनों यही हैं। चलो अगर आप ऐसा भी कंसिडर कर रहे हो, और ये पूरा का पूरा क्या कंसिडर कर रहे हो, वाई। आ रहा है बच्चे समझ में, ये एक्स ये डब्ल्यू और ये पूरा का पूरा वाई, तो सर ये देखो ये तो मैच हो रहा है, और जिससे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट हो रहा है। बट अगर बच्चे आपने कोई एक स्ट्रिंग ऐसे ली, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, अब बच्चे क्या करोगे आप, कहीं पे भी बच्चे डब्ल्यू डब्ल्यू इकट्ठा नहीं आ रहा। आ रहा है बच्चे समझ में,
डबल बी या डबल ए नहीं आ रहा, बट क्या ये आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करता है? यस सर, ये एक्स है मेरा, ये डब्लू है, ये डब्लू है और ये वाई है। अब बच्चे एक्स से कैसे मर्जिंग करवाओगे? राइट, ये राइट है बच्चे, ए बी ये स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज से बिलोंग करती है, बट यहाँ ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंडेटरी है डबल ए या डबल बी एक साथ जरूर आए। राइट, दैट्स वाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लैंग्वेज कैसी हुई बच्चे? नॉट रेगुलर। तो प्लस के केस में ये रेगुलर नहीं है, स्टार के केस में बच्चे रेगुलर है कब? जब डब्लू और डब्लू मिडल में आए और दोनों एक साथ बच्चे हों। राइट, दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे ना हो, एक साथ हों। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो बच्चे, हमने बहुत सारे वेरिएशंस को कवर किया है। आप प्लीज़ WWR और WW रिवर्स मैचिंग फॉरवर्ड मैचिंग दोनों के अच्छे से एग्जांपल्स को कर लें। स्टिल आपको लगता है कि कोई डाउट है, स्टिल आपको लगता है कि और एग्जांपल चाहिए, तो प्लीज़ मेल करें, मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहाँ मैसेज करें। राइट, मिलते हैं बच्चे कुछ और लैंग्वेजेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।